नमस्कार दोस्तों, और आज की वीडियो में मैं बहुत ही खूबसूरत ट्रॉपिकल प्लांट की बात करने जा रही हूँ जिसे आप इंडोर्स रख सकते हैं, आउटडोर्स भी रख सकते हैं। इसकी कई वैरायटीज़ आती हैं। आपने आई एम श्योर इन्हें मॉल्स में, पैटियोज, स्टोर्स, गार्डन सेंटर्स, नर्सरी, लगभग हर जगह आपको ये पौधे देखने को मिलेंगे, पार्क्स। लेकिन आज मैं पर्टिकुलरली बात करूँगी मैजेस्टी पाम की। लगभग सभी पाम ट्रीज़ एरेसिए फैमिली से ही आते हैं। मैजेस्टी पाम का बोटानिकल नेम रवीनिया रिवेलरस है और ये नेटिव है मेडागास्कर का। अपने नेचुरल हैबिटेट में ये पौधा लगभग 80 फीट तक लंबा हो सकता है, लेकिन अगर आप इसको इंडोर्स कंटेनर में ग्रो कर रहे हैं तो लगभग 6 से 8 फीट तक भी ये बड़ा हो सकता है। कुछ फन फैक्ट्स हैं इस पौधे के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं बताऊंगी कि आप इसको कभी कभी अरीका पाम से भी कंफ्यूज कर सकते हैं, पर थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर आप अरीका पाम की पत्तियां देखेंगे और इसकी पत्तियां देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसकी पत्तियां थोड़ी वाइड और वी शेप लिए हुए होती हैं। ट्रंक में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। अगर आप ट्रंक को ध्यान से देखेंगे, मैजेस्टी पाम जो है इसका ट्रंक एक स्ट्रॉन्ग थिक ट्रंक होता है, जबकि आपको अरीका पाम में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। इसकी बहुत थिन या पतला ट्रंक होता है। तो अब बात करते हैं कुछ फन फैक्ट्स की। जैसे कि ये स्लो ग्रोअर्स होते हैं, तो अगर आप अपने घर में इंडोर्स इसको रखना चाह रहे हैं और जब ख़रीदना चाह रहे हैं इस पौधे को, तो ध्यान रखिए कि स्ट्रॉन्ग ट्रंक होनी चाहिए। फ्रॉन्ट्स मतलब कि उसमें पत्तियां ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि इसके एक फ्रॉन्ट को ओपन होने में लगभग 4 से 6 महीने का टाइम लग जाता है। हालांकि स्प्रिंग में ये प्रोसेस थोड़ा सा फास्ट होता है, लेकिन फिर भी आपको 3 से 4 महीने तक का वेट करना पड़ेगा। और सॉइल पीएच इसको एसिडिक पसंद है। 5.5 से 6 पॉइंट तक का सॉइल पीएच इसको पसंद है। सबसे पहले हम बात करते हैं केयर टिप्स की। सनलाइट एंड टेम्परेचर। ये पौधा एक ट्रॉपिकल प्लांट है, मेडागास्कर में पाया जाता है। वहाँ पे लगभग इसको हॉट एंड ह्यूमिड टेम्परेचर में रहना पसंद है। तो जब भी आप इसको इंडोर्स लाएंगे तो अपने घर का कोई भी ऐसा स्पॉट चुनेंगे जहाँ की इसको इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट पूरे दिन लगभग मिलती रहे। अगर आप ईस्ट फेसिंग विंडो के पास रखेंगे जहाँ इसको मॉर्निंग की कुछ सूरज की किरणें इस पे पड़ रही हैं, या फिर इसको फिल्टर्ड लाइट मिल रही है। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा रोशनी है या किसी ऐसी विंडो के पास इसको रख रहे हैं जहाँ बहुत तेज़ रोशनी आ रही है, तो इसको फिल्टर्ड छनती हुई धूप मिलनी चाहिए। डायरेक्ट सनलाइट से इसको बचा के रखना है, क्योंकि उससे आप देखेंगे जो इसकी पत्तियाँ हैं उसके टिप्स ब्राउन होने शुरू हो जाएंगे। और साथ ही साथ 15 से 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर इन पौधों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इन्हें हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में रहना अच्छा लगता है, लेकिन ये पौधे साथ ही साथ थोड़े से कोल्ड सेंसिटिव होते हैं। तो अगर आप ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इसको विंडो के बिल्कुल पास मत रखिए या ठंडी हवा इनकी पत्तियों को ना लगे। इस पौधे को ओवर एंड अंडर दोनों ही वाटरिंग पसंद नहीं है। ओवर वाटरिंग करेंगे तो आप देखेंगे रूट रॉट या फंगल डिजीजेस हो सकती हैं। अंडर वाटर्ड रखेंगे अपने प्लांट को तो आप देखेंगे कि टिप्स जो हैं इसके फ्रॉन्ट्स हैं वो ब्राउन हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, हमेशा सॉइल को चेक करना है पानी देने से पहले। आप देख सकते हैं अभी ये टॉप इंचेस ये कुछ ड्राई फील हो रही है, या आप अपनी फिंगर टिप 2-3 इंच सॉइल में डाल के देखिए। अगर वो क्लियर आ रही है, इसका मतलब आपके पौधे को पानी की ज़रूरत है। या आप मॉइस्चर मीटर यूज़ करिए। अगर आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं है तो आप मॉइस्चर मीटर यूज़ करिए, या फिर आप प्लांटर को उठा के देखिए। अगर वो लाइट फील हो रहा है वेट में, तो इसका मतलब आपके प्लांट को पानी की ज़रूरत है। और जब भी आपको पानी देना है, इसको थॉरो वाटरिंग करनी है। मतलब कि जो एक्सेस वाटर है वो ड्रेनेज होल से बाहर आना चाहिए, आपको इतना पानी देना है। मैं जनरली समर्स में अपने पौधे को हफ्ते में 1 बार पानी देती हूँ, और विंटर्स में लगभग 2 हफ्ते में 1 बार पानी देती हूँ। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हमेशा सॉइल चेक करके ही पानी देना है। और ह्यूमिडिटी की बात करेंगे तो ये हाई ह्यूमिडिटी लविंग प्लांट्स हैं। अगर इन केस आपके घर में ह्यूमिडिटी का लेवल लो हो रहा है, तो आप उसको इंक्रीज़ करने के लिए 2-3 ट्रॉपिकल प्लांट्स एक साथ रख सकते हैं। और या फिर आप एक पेबल या ग्रेवल ट्रे यूज़ कर सकते हैं। किसी भी ट्रे पे कुछ स्टोन्स रखिए, पेबल्स रखिए, और उसे पानी से भर दीजिए। फिर उस स्टोन्स के ऊपर अपने प्लांटर को रखिए। तो क्या होगा, जितना भी एक्सेस पानी है आसपास वो इवेपोरेट होगा और प्लांट्स को ह्यूमिडिटी मिलती रहेगी। अब बात करते हैं सॉइल एंड फर्टिलाइज़र की। तो पॉटिंग मिक्स इस पौधे के लिए लेनी है वो एक वेल ड्रेनिंग पॉटिंग मिक्स होनी चाहिए। आप किसी भी बेसिक सॉइल में परलाइट 1 पार्ट या 2 पार्ट ऐड करिए, उसमें अच्छी कंपोस्ट मिलाइए।
आप चाहें तो कोकोकॉयर भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक ऑर्गेनिकली रिच वेल ड्रेनिंग पॉटिंग सॉइल आप यूज़ करिए इस पौधे के लिए। और जहाँ तक फर्टिलाइज़र का सवाल है तो मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र इस पौधे को नहीं चाहिए होता है। आप चाहें तो एक बार स्प्रिंग और एक बार समर में किसी भी ऑर्गेनिकली रिच लिक्विड फर्टिलाइज़र से आप इसको फर्टिलाइज़ कर दीजिए। इतना बहुत है इस पौधे के लिए। ये स्लो ग्रोवर्स हैं। कई बार आपको कुछ इश्यूज़ इस प्लांट के साथ देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि इसके फ्रॉन्स में या तो आपको येलोइंग लीव्स दिखेंगी, कॉर्नर टिप्स ब्राउन हो रहे हैं, पीले हो रहे हैं। तो अगर वो पीले हो रहे हैं तो हो सकता है ओवर वाटरिंग या अंडर वाटरिंग की वजह से हो। और कई बार ह्यूमिडिटी लो होती है तो भी ऐसा होता है। अगर वो ब्राउन हो रहे हैं तो हो सकता है बहुत ज़्यादा इनको सनलाइट मिल रही हो, या फिर अगेन अंडर वाटरिंग की वजह से ऐसा हो सकता है। कई बार न्यूट्रिएंट्स डिफिशियंसी की वजह से भी ऐसा हो सकता है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ मेरे प्लांट में आपको जो येलोनेस और ब्राउन टिप्स दिख रहे हैं वो अंडर वाटरिंग कंडीशन की वजह से हुआ है। तो आपको क्या करना है, इनको आपको पूरे फ्रॉन को नहीं काटना है। जहाँ जहाँ आपको जो टिप आपको ब्राउन या येलो जो भी दिख रही है उसको एक नाइस क्लीन पेयर ऑफ सिजर्स या फिर आप प्रूनिंग शेयर्स लीजिए और उससे आपको कट करना है। पूरा फ्रॉन काटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको टिप्स कट करने हैं। और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना है कि कोशिश करिए आपके पास कोई भी पाम ट्री हो, महीने में एक बार आप उसको किसी क्लीन डैम्प क्लॉथ से थोड़े इनकी पत्तियों को वाइप करते रहिए। तो क्या होता है, इससे डस्ट एक्यूमुलेट नहीं होती और पौधे के जो फ्रॉन्स है ये अच्छे से वाटर एंड एयर को एब्जॉर्ब करते हैं, नाइस एंड क्लीन रहते हैं, किसी तरह का पेस्ट अटैक से भी बचे रहते हैं। फोटोसिंथेसिस अच्छे से होता है तो प्लांट की ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहती है। और जहाँ तक रिपोर्टिंग की बात है तो इन पौधों को ज़्यादा रिपोर्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। 2-3 साल में एक बार आपको रिपोर्ट करना होता है। पहचान यही है, अगर आपको ड्रेनेज होल से बाहर रूट्स आती दिखें या फिर ऊपर टॉप पे आपको बहुत ज़्यादा रूट्स इकट्ठा हुई दिखें तो आपको 1 या 2 इंच साइज़ बड़े कंटेनर में इन पौधे को फिर से एक वेल ड्रेनिंग सॉइल लेके रिपॉट कर देना है और पानी देना है। और अगर आप किसी भी तरह का पेस्ट अटैक अपने पौधे पर देखते हैं तो नीम ऑयल से या फिर इंसेक्टिसाइडल सोप से आप उसको ट्रीट करिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप रेगुलरली महीने में एक बार इसके फ्रॉन्स को क्लीन करते रहेंगे, वाइप करते रहेंगे, तो आपका पौधा पेस्ट अटैक से भी बचा रहेगा। तो ये सारी बातें थी, केयर टिप्स थी मैजेस्टी पाम के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो इसको एक लाइक दीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर से मिलेंगे किसी नई प्लांट केयर टिप के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड हैप्पी प्लांटिंग। नमस्कार।